जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्रीनाथ नारायण वासुदेव नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्रीनाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्रीनाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्रीनाथ नारायण वासुदेव नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्रीनाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी गोविंद हरे मुरारी श्रीनाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव वृंदावन बिहारी लाल की जय भगवान की जय पुरुषोत्तम भगवान की जय ओम हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते
में कर्म कुशलम काम्यहं परहं गता। ये यहाँ बहुत कन्याएं हैं और उनको पुत्र की लालसा हो तो पूरा स्नान करके भगवान का यही ध्यान करना चाहिए। कहते हैं कि अगर भगवान नहीं दे सकेंगे तो उनके भक्त को गरुड़ है गरुड़ गरुड़ बोले। उन्होंने कहा देव की सुख गोविंदम वासुदेवा जगतपते और वे मुनि कन्या पुत्रम काम हम कर्म बता। ये शास्त्र की बात है, ज्योतिष की बात है। आप लोग माता हैं, बहने हैं, हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन उद्धार के लिए, कर्म के लिए, बुद्धि के लिए बता देना चाहिए। जो कोई अच्छी बातें हो उसको करके नहीं रखना चाहिए। ये ब्राह्मणों का धर्म होना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण ने कहा देव की सुख गोविंद भाग देवा जगत होते और ये करने के काम हम करना कहते हैं। इतना नमन करने से जो पुत्र जन्म लेता है, पुत्र जन्म लेता है, भगवान जन्म लेता है, जो ही कोई कहा जाते वो खिलाने की चेष्टा करने लगते, उसकी प्रधानता देकर के लोग खिलाने की चेष्टा करने लगते। इसलिए लोग मानते हैं कि गुरु आपके समान ही हमें पुत्र हो जाए। लेकिन पुत्र के लिए उन्होंने बताया किसी को कटोरू होंगी और लड़कियां भी होंगी जो ससुराल आती हैं, जाती हैं, सब कुछ करती हैं। उनके लिए उन्होंने बताया शास्त्र में लिखा है कि नखद्वयं गर्भेण नाम धेयम् यदि परिवृत्तं सर्वसंयुतं तत् एकोन हीनो दो भाग देयम् एकोन हीनो नौ भाग देयम् स्वमे कुमारी स्ने कुमारा। ये ज्योतिष विद्या है, वो ज्योतिष विद्या कहते हैं। हफ्ता में कितने दिन होते हैं? 8 दिन होते हैं। हफ्ता में 7 दिन होते हैं और 7 दिन में हर बार कितना होता है? 3 दिन होता है, रविवार, मंगलवार, गुरुवार। बाकी सोमवार, शुक्रवार, शनिवार और बुधवार तक हर बार में चला। तो इसलिए जो है हर कितने हैं? उन्होंने कहा कि नखद्वयं गर्भेण नाम धेयम् यदि प्रयुक्तं सर्वसंयुतं तत् एकोन हीनो नौ भाग देयम् स्वमे कुमारी विष्णु कुमारा। कहते स्वमे कुमारी और विष्णु कुमारा। आज इसका उन्होंने शास्त्र में लिखा रवि गुरु मंगल सुख उत्पन्ना, रवि गुरु मंगल सुख उत्पन्ना, सोम शुक्र बुध जाने कन्या और शनिकई गर्भ गणित कर डाली प्रश्न विचारी। ये शास्त्र का विधान मैं आपको बताता हूँ, जो कि आपको नहीं बताना चाहिए, लेकिन अगर माताओं को बता देंगे तो अपना अगर काम साधनेगी उनको भी प्रकार भी लाभ हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अगर किसी भी स्त्री को, स्त्री के गर्भ में अगर बालक न हो, जब
तक नहीं आ जाता, तब तक पति से संपर्क करने में कभी कभी क्या करना, जबकि रविवार और गुरुवार और मंगलवार ये 3 दिन जो है उसके साथ संपर्क करना चाहिए। और 3 दिन जब तक बालक गर्भ में न आवे तब तक 3 दिन तक संपर्क करना चाहिए। और जब गर्भ बालक हो जाए तो कोई बात की चिंता नहीं। और इसके बाद अगर मंगल, सोमवार, बुधवार, शनिवार, शुक्रवार ये सब में संपर्क करने से जो बालक गर्भ में आ जाते हैं तो सब कन्याएं पैदा होती हैं, कन्या का जन्म होता है। कभी कहीं किसी का चांस रह जाता है, शनिवार, मंगलवार, गुरुवार को ऐसा व्यवधान हो गया तो पुत्र की उत्पत्ति हो जाती। इसलिए मनुष्य को जाने रहना चाहिए, ऐसा कर्म करने से पुत्र की उत्पत्ति होता है और इस तरह से कर्म करने से जो है कन्या की उत्पत्ति होती है। और उसमें से कल का जो गर्भ रह जाता है, कल के दिन जो गर्भ रह जाता है, वह बालक या तो गिर करके नष्ट हो जाता है या तो माँ की गर्भ में ही पतन हो जाता है। ये बात होता है, इसको शास्त्र करते हैं। शास्त्र न करे, ज्योतिष का शास्त्र रहे, ज्योतिष नहीं किए जाए। इसलिए जो है भगवान ने कहा कि मंगलम भगवान नरेशम अवमंगलम गरुड़ध्वज अवमंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायै तनोहरि। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्णाय नमो नमः, गोपीगणवल्लभाय नमो नमः। कनीरं भुजश्यामलकोमलांगं एकातमारं कुटुम्बभागं अवतारं महाकायचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कहते हैं कि ऐसे रघुवंशी जो भगवान श्री रामचंद्र जी थे, वही भगवान भी भगवान थे। एक जन्म में उन्होंने रामा अवतार लिया, दूसरे जन्म में उन्होंने कृष्ण अवतार लिया। अब आ गया कलयुग। अब ये कलयुग में जब भगवान जन्म लेंगे तो उनका नाम कल पड़ेगा, कल की नाम उनका पड़ेगा। वो कई नाम से पुकारे जाएंगे। तो जो यहाँ पर बचे खुले जो प्राणी रहेंगे संसार में, जो उनका भजन पूजन पाठन भ्रमण करते रहेंगे, माला का जाप करते रहेंगे, उनका नाम भजते रहेंगे, तो कई भगवान को उस अर्थ को पाठ जाना पड़ेगा। क्योंकि वो नाम लेकर के रकम कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? भगवान के लिए कर रहा है ना। तो जब तक भगवान उसके पास नहीं पहुंच जाते हैं तब तक उसको संतुष्टि नहीं है। भगवान के पहुंचने पर भी संतुष्ट होगा। इसलिए भगवान इस जन्म में कई नाम से जन्म लेंगे। और जब कल का अंत होगा तो भगवान जन्म लेंगे, और भगवान जन्म जब ले लेंगे तब तक भर में इस कलयुग पृथ्वी पर नाना प्रकार का उपद्रव हो जाएगा। मनुष्य को खाने के लिए तैयार हो जाएगा, बरसात ही नहीं होगा, सूखा पड़ जाएगा, अन्न नहीं पैदा होगा, धान्य नहीं पैदा होगा, कुछ भी नहीं पैदा होगा, अकाल हो जाएगा। ये पृथ्वी जो है ये नीचे चली जाएगी, धराशायी हो जाएगी, इसके ऊपर सब जलामय हो जाएगा, कुछ भी नहीं कहेगा। केवल वही एक भगवान रह जाते हैं
वो भगवान का क्या सुंदर नाम है। कथे करा रविंदे न कदा रविंदम अमुखार बिंदे बिंदयंकम बटस्य पत्रस्य पुटे कयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वो भगवान जो जन्मता नहीं और जो मरता भी नहीं, वह कहाँ पर है? वही हमारी आत्मा में है। लेकिन हम और आप इतनी माया के पथ में विभोर हैं, बस में पड़े हैं कि अपने आत्मा में वही ईश्वर रह करके भी मैं देख नहीं पाता, मुझे दिखाई नहीं देता। वही आत्मा, वही भगवान, वही जो है शरीर रूपी धारण करेगा, शरीर का जन्म लेकर के धारण करेगा। तो कहते हैं कि जो इतना जला नहीं जो रहेगा, समुद्र के समान हर पृथ्वी जो है जब से भरी रहेगी, ये वृक्ष मकान घर द्वार बारिश बगीचा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा, ये सब धराशायी हो जाएंगे। तब उसी जल के ऊपर जैसे बहुत बड़े बड़े बरगद होते हैं, बरगद के पत्ते, उन्हीं बरगद के पत्ते पर भगवान अकेला ही लेते जाते हैं जल में। अब उनको खाना कहाँ से मिलता है, पानी कहाँ से मिलता है, क्या कहाँ से मिलता है, इसलिए उन्होंने लिखा, व्यास जी ने लिखा कि करार रविंदे न करार रविंदर, कहीं करार रविंदे न करार रविंदर, अब मुखार रविंदे बिगड़े से अंतर। व्यास जी ने कहा करार, करार माने सर माने हाथ, कहे अपने दोनों हाथों की अंगुलियों से क्या पकड़ा? करार रविंदर, कहते अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लिया, अपने अंगूठे को दोनों अंगुलियों से पकड़ लिया। करार बंदे में करार बंदा, कि कहाँ ले गया उठा मुखार बंदे, उसी अवसर पर जो हमें प्यार से तू करा है, उसमें से तू गा रहा है। करार बंदे में करार बंदम और मुखार बंदे जिन्हें संकम। आ कहाँ भटक से पत्थर से पुणे से आना, चाहे बरगद के पत्ते का छाया रहा था, नंगल था वहां उठाए हुए। व्यास जी ने कहा कि जब मैं देखा तो मैं उसको कहा कि पदार बंदे न पदार मुखे मुखे, कते पदार बंदे न पुकार बंदम, चाहे भटक से पत्थर से पुणे से आना, चाहे वह पीपल बरगद के पत्ते को लेटा हुआ था, देखने में तो बड़ा चतुर बड़ा ज्ञाना लगता था, लेकिन नेत्र से देखने में बालक ही दिखाई पड़ा। करार बंदे न पदार बंदम बुखार बंदे निवेदनकम, बरस से पत्थर से पुणे से आनम, कहे बालम मुकुंदम मन का अपमान। देखने में छोटा लगता था, लेकिन बहुत बहुत बड़ा मुर्गाई था, इसलिए व्यास जी ने कहा कि करार बंदे न पदार बंदम। कहते हैं महाराज, ये गोविंद भगवान आपको संतों से भी संत हो, आप पूर्वजों के भी पूर्वज हो, लेकिन देखने में तो आप बालक के समान हो, इसलिए ऐसे बालक अवस्था को देख करके मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इसलिए व्यास जी महाराज ने उस बैठे हुए पानी में उस बालक को देख करके प्रणाम करते थे। ज्यादा उसको अगर भूख लग जाती थी, ज्यादा प्यास लग जाता था, बरगद काट के ही छोड़ देते थे, उसमें से जो दूध निकलता था उसको दूध करके पी देते थे। यही कर्म उनका। इतने इतने कर्म में भगवान जो है जन्म देते हैं और मनुष्यों का उद्धार करने के लिए पुनः जो है लोग आग्रह करते हैं। ब्रह्मा का जन्म होता है, ब्रह्मा की उत्पत्ति उन्हीं के लाभ से होता है, और ब्रह्मा को भगवान आदेश देते हैं संत महापुरुष का जन्म करो। जब उन्होंने मनुष्यों के शरीर का निर्माण करते हैं, हार मान सब
लिए है, लेकिन फिर भी वो खड़ा रहता है, मरा हुआ संख्या के समान खड़ा रहता है, न बोलता है, न बोलता है, न कुछ करता है, न हंसता है, कुछ नहीं करता। तो कमल के फूल में बैठे हुए ब्रह्म जी ने, ब्रह्मा जी ने भगवान से आग्रह करते हैं कि प्रभु मैंने तो मनुष्य का ढांचा बना दिया, लेकिन न बोलता है, न बोलता है, न गिरता है, न हंसता है, कुछ भी नहीं करता है, ऐसी ढांचा बनाने से मुझे क्या लाभ है? भगवान ने कहा अरे मुझे काम करिए। भगवान जो है हवा का रूप धारण करके उसके नाक से फंगर उठ गए, और उठ करके जब फंगर चले गए तो वही भगवान का जो परम आत्मा था, भगवान का जो परम शक्ति थी, तो जब आत्मा फंगर में जब पहुंच गई तो कुछ करके बैठ गया, बोलने लगा, बोलने लगा, हंसने लगा। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान कहते हैं हे ब्रह्म, तुम जो भी करना करोगे मैं उसको घर में ही उसके सांस उसके आत्मा में डाल सके। तब तक जो है मनुष्य जो है जन्म लेने लगे, मनुष्य होने लगे, लेकिन इतना करने के बाद भी, इतना उपाय करने के बाद भी मनुष्य जो है भगवान का नाम नहीं ले पाता, भूल जाता है, चिंता से दूर हो जाते हैं। हाँ आज भोजन, आज भोजन, आज भोजन, हाँ सवेर हो गया, आज ही स्नान हो गया, अगर करो नगद पतो होगा तो कभी दो बात सुनेंगे, साथ से बढ़िया तो ढाई वाला पेट ले कि तू तक नहीं बनल, सवेर बनने आज तो नहीं बनाए ढाई हो तू आज बोला और जिसके नगर तो उम्मीद है के बाद छुट्टी पता होगा कहीं आवत है व्यक्ति, लेकिन कहा कि घर पर पहुंची बंगी बात छोटे ऐसे महीने खरीद ज्यादा तो ऐसा है कर्म के प्रारब्ध से सबको प्राप्त होता है। मैंने उसको सांवला, कालापन, कुरूपन हम देखने गए जरूर, संसार की रीति उस रीति में हम चले गए। बोली बिचारी हमारे सामने तो है, लेकिन चेहरा हमारा ठीक है, उनका चेहरा हमारा ठीक है, हम उससे पहले ही प्रश्न किया, बात दिया कहीं नहीं है, लेकिन झगड़ा पाठा झगड़ा वगड़ा न कर, हम अगर आज तक भी संदेश देता तो मैंने तुमको ये बात बोला था, किसी से झगड़ा नहीं, मैं पिकअप पका तो मैं बिगड़ा था कैसे झगड़ा बनाना चाहिए। हाँ यही है। इस प्रकार से भगवान की कृपा है और इसमें विशेष लालच आलस भी नहीं है। इसी प्रकार से बड़ी भी ठीक है, बड़ी भी कार्य करता है, वो भी कर देती है, करती है, बात नहीं है, भाई किसी बात नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा है सब घर में दो स्त्रियां हैं, गुरु से जनते जब पापा नहीं तुम पापा बोलता है कोई नहीं तो कम लेख रहा था, लेकिन गाय वाला जो हमारे सामने पेश हो था, लेकिन गाय वाला हमारे सामने नहीं था, ऐसे भी उसे कोई चाहता उनके लिए जब तोहरी कितना उतना करिए तो राजी कर दिया, तो हमारे सामने बोल रहा था गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का नाम सदा सुना करा और भगवान का नाम अपने मन में छुपा करा, कान
कि जो काम है भगवान की कथा सुनने के लिए, नाना प्रकार की गालियां सुनने के लिए नहीं है। तो जो आदमी गाली सुनने के लिए जो कान लगाता है वहां, वो आदमी नरक में भोगता है। अगर हो सके, अगर गाली जहां पर गाली गलौज हो रहा है, अगर आपका हिम्मत करे जा करके कोई भी छल कपट लगा करके उस झगड़े को बंद कर दीजिए, कभी आपका मर्यादा उससे आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। अगर नहीं टिकट की कटक जाता, टिकट झूठी नहीं जाता, तब जो है उस प्राणी को जो है नाना नाना प्रकार का नरक प्राप्त होता है। इसलिए भगवान जो है कहते हैं देवकी और वसुदेव, देवकी को मारने के लिए वसुदेव के साथ में देवकी का विवाह हुआ। या आप लोग जानते होंगे भागवत की कथा है। लेकिन कंस जो है वो देवकी का जो है भाई लगता था। वह जो है वो देवकी से इतना प्यार रखता था कि हमारी छोटी बहन है, इसलिए वो कंस जो है वो अपनी बहन को जो है उसके ससुराल तक पहुंचाने की इच्छा था कि मैं स्वर्ण के रथ पर बैठकर इसको ससुराल तक पहुंचा दूंगा, तब हमें शांति मिलेगी। तो लेकिन क्या हुआ कि बीच ही में उसको आपत्ति पड़ गया, बीच में ही आकाशवाणी हो गया, अरे कंस मूर्ख, तुम जिस कन्या को साथ में लेकर के जा रहे हो वो कन्या के आखिरी गर्भ में तेरा मृत्यु हो जाएगा। देखिए यही है विपत है देखना, विपत में धैर्य न धारण करना, मनुष्य को मृत्यु हो जाता है। और वह कंस जो है जब इतना आकाशवाणी उसने सुना, आकाशवाणी सुनते ही कंस का दिमाग जो है वो खटखटाने लगा, जैसे बिना पंख का पंखी खटखटाने लगती है उस प्रकार से खटखटाने लगा। और उसी समय रस से कूद करके अपनी बहन की खोजी खींच करके नीचे दिया और काम से बेचारी की पड़ी। तो घरे सुविधाई भर है, आयु पीने नहीं बेचारी वो भी धोती पकड़ के दूसरे जैन चढ़ाई उसका नीचे गिरी, आधा जान तो कर होनी चाहिए। लेकिन जो है ऐसा करने के बाद कंस जो है कंस नहीं आता कि आज मैं जब इसके गर्भ से होने वाला पुत्र हमारा मृत्यु बनेगा, उसने कहा कि रहे बांस में गए बांसुरी, रहे बांस का मैं जड़ ही नहीं रहने दूंगा, इसी का गर्भना काट करके मैं समाप्त कर दूंगा। लेकिन वहां पर आके वो उसके पति जो थे बलदेव महाराज, बलदेव बड़े ज्ञानी पुरुष थे, सत्यवादी पुरुष थे, सत्य बोलते थे, एक दिन भी उन्होंने ही रात में भी कभी अवश्य नहीं बोलते। इसलिए नाना प्रकार का छल कपट इत्यादि जो है बलदेव जी ने कंस के साथ लगा दिया। लेकिन इसके बाद भी कंस नहीं माना, कहना मैं कुछ नहीं समझता, मैं तो बस यही जानता हूँ इसका मृत्यु हो जाएगा तो लड़का जन्म ही नहीं लेगा, सारी बात खत्म हो गई। लेकिन जो है बलदेव महाराज ने सोचे कि हमारे सामने अगर इसका मृत्यु हो जाता है तो हमें भी न पता होगा। इसलिए बलदेव महाराज ने नाना प्रकार उपाय करने के पश्चात जब कंस से डर गया तो कंस से कहा, अरे भाई कंस,
इस लड़की से तुम्हारी बहन से तो तुमको कोई तकलीफ तो नहीं है ना? कहीं मुझे तो तकलीफ तो नहीं है, लेकिन ये बांस की कोट है, इसमें से बोलना तो निकलेगा ही। कहीं गठिए हटाएगी, बोलना खत्म हो जाए। कहे इतनी आप भगवान, इतनी ताकतवर, अगर एक अमला के ऊपर अगर आप हाथ उठाएंगे, आपका मर्जा तीनों लोग में समाप्त हो जाएगा। तुम पहलवानी क्या किया? एक अमला को केवल करा, बाकी तुमसे कुछ नहीं हो सका। कंस ने कहा तो हमारे लिए ये विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, और जो ये राज्य है तुम्हारी बहन से तुमको कोई तकलीफ नहीं है। अगर तकलीफ है जिसके लड़के में तुम्हें तकलीफ है, इसके बाद जितने लड़के होंगे जन्म देंगे वो सारे लड़के में कालिया पन्ने ही होते ही तुम्हारे पास पहुंचा देंगे। तुमको जो करना हो कर डालो, चाहे उसको बोटी बोटी काटो, चाहे मार डालो, चाहे पानी में फेंक दो, जहां मत तहां कर दो, तुमको वही मतलब है ना। वो बाल्या हुआ काटने तुमको क्या करेगा? अब समझ गया ये युवक देव है, बहुत अच्छे बोलते हैं, ये अपने सत्य से कभी विचलित नहीं हो गए, इसलिए उन्होंने कंस ने ले जाकर के अपनी गान को ससुराल में पहुंचा दिया। लेकिन पहुंचाने के बाद भी एक पुत्र हुआ, दूसरा पुत्र हुआ, उसको भी मार डाला, धीरे धीरे सभी मार डाला। तो जब आठवां का नंबर लगा, कहा हो सकता है तो उसमें गड़बड़ी हो जाए, उसमें ले आकर के दोनों को जेल में बंद कर दिया, बहन को भी बहनोई को भी जेल में बंद कर दिया। भगवान की कृपा ऐसी है कि मति लोगों की नष्ट हो जाती है। उस मति नष्ट हो जाने के बाद वो कंस का ही विनाश हो गया, कंस का विनाश हो गया। कंस किसी काम का नहीं रह गया, जो चाहता था वह नहीं हुआ। लेकिन होनहार होनी है दुनिया। अगर वह चाह लिया होता तो धन का करना नहीं उतार देता, कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती, सब समाप्त हो जाता, क्रियाएं समाप्त हो जाती। लेकिन नहीं, वो वासना, वो सत्य जो है वह बचा दिया। ये सत्य बोलता है, एक भी बच्चा जो है बड़े पाप नहीं रखेगा, हमारे साथ नहीं देगा। और दिया करता था, इतने पर भी उसने जेल में रख दिया, कहीं इधर उधर होने न पावे। इस प्रकार से कथा को कहते हुए उन्होंने आगे की कथा में कहा कि वाल्मीकि जी महाराज ने कहा प्रपंचोयम प्रसंतोषो असत्यो व्यक्त्या परमामुत्तमम् सर्वद्वारा हरिशुक्रम यजोनि जनिकेतन। कहते हैं वाल्मीकि जी महाराज ने कहते थे, महाराज भगवान को वर नहीं दे सकते। उन्होंने सोचा कि हमारा दिया हुआ जो घर है वह अकेला हो जाएगा, इसलिए इसके भारत देश में लड़का कोई नहीं है, इसलिए अपने गरुड़ को उन्होंने भगवान ने इशारा दिया, हे गरुड़ तुम ही अपने मुझसे पुत्र उसको दे दो, मैं उसको जन्म दे दूंगा। तो गरुड़ जी ने ही किया। तो कहते हैं सुदेव सपत्नी को परम ब्राह्मणोगतम असाध्य स्वाग्य हम भेजे अभिलाषा सुगमोत्तमम। कहते हैं कि वह सुदेव ब्राह्मण जो था, स्त्री के साथ जो है अपने मन के अनुसार पुरुष को जो है धारण कर और वर पा करके वो दोनों अपने घर को चले गए। जब अपने घर को चले गए तो सुदेव शर्मा जो है जब घर चले गए तो जो कुछ था उनको घर में अपने आनंद लिया, और आनंद लेने के बाद
बाद उन्होंने कहा यह कालम करने या श्याम दो हो गया समय अध्यता दसवें मास संप्राप्तम तुम्हारे घर में बबूवता। दोनों के साथ में रहने से जो गौतमी थी सुदेव की पत्नी जो थी उसको गर्भ आ गया। गर्भ आ जाने के बाद उन्होंने बताया 10वें मास से फल प्राप्त किया। 9वां मास बीतने के बाद जब 10वां महीना आया उसमें एक लड़का को हो गया। काय प्रसूति कार्य संप्रापन दासोत्तम सुतमोत्तम मुझे वक्ताप्ति जाते जाता है तो बबूवा। कहते रही प्रसूति काल आने पर गौतमी ने उत्तम पुत्र पैदा किया तो सुंदर लड़का पैदा किया और पुत्र के होने पर जो सुदेव शर्मा जो थे जिनके हाथ में कुछ नहीं था वो बहुत प्रसन्न हुआ। इतना प्रसन्न हुआ इतना प्रसन्न हुआ जैसे कोई जल में अन्न डाल दे और अंकुरित हो जाए। जल में डालने से अब जो है उतना ही अंकुरित नहीं होते तब तक की मृत्यु नहीं पाती। इसलिए वो प्रसन्न हुआ आनंद में आ गया और आनंद में आ जाने के बाद तब उन्होंने कहा कि आवम जातकम कर्मम चकारम को सत्तमम बेहदानंद बोधेयम सुष्णा को विजोतमम। बड़े बड़े याचक लोग सुदेव ब्राह्मण के यहाँ बहुत बड़े थे याचक लोग पहुंच गए ब्राह्मण लोग पहुंच गए नचनिया पहुंच गए। अरे वो सुना सुदेव ब्राह्मण को कोई लड़का नहीं था ना इसमें कुछ प्रजाएं बहुत सी प्रजाएं वो कुछ नहीं थी। क्योंकि जब उन्होंने सुना सुदेव को महाराज को लड़का हुआ उसका ढोल बजाते कोई काटी बजाते कोई लोटा बजाते कोई लोग मिलावट बजावट कोई लोग गाल फुलावट और निकुला बजावट करना है वो कौन है। प्रसन्नता में यही होता इतने भाव करके जाते हैं बेचारे भी करते हैं तो नहीं सुगंध हो जाते हैं। जिस प्रकार से वह प्रसन्न जो है वो करके क्या किया उन्होंने कहा या आहुया जातकम कर्मम चकारम दोषसत्तमा बेहज्ञानम गलोयत्तम सुदानाम चातुर्योत्तमम। जितने लोग पहुंचे उनको नाना नाना प्रकार का दान दिया। जो घोड़ा मांगा उसको घोड़ा दे दिया जो हाथी मांगा उसको हाथी दे दिया जो रत्न मांगा उसको रत्न दे दिया जो हीरा मांगा उसको हीरा दे दिया जो रत्न मांगा उसको रत्न दे दिया जो द्रव्य मांगा उसको द्रव्य दे दिया जो अन्न मांगा उसको अन्नदान दे दिया। अरे उनके हाथ दरवाजा जैसे कहते हैं कि धर्मराज महाराज है धर्मराज महाराज का जो मंदिर है जैसे मंदिर है उनके पास लेकिन उस मंदिर में 4 दरवाजे हैं। मंदिर में एक दरवाजा नहीं है 4 दरवाजे हैं। धर्मराज के मंदिर में 4 दरवाजे और 4 दरवाजे में एक पूरब का दरवाजा एक उत्तर का दरवाजा एक पश्चिम का दरवाजा। जो अच्छे से कर्म करते हैं पूर्ण हो जाते हैं और जो दक्षिण का दरवाजा है जो नाना नाना प्रकार का बुरा कर्म करते हैं दूसरे के लिए नाना नाना प्रकार की बुराइयां सोचते हैं कि हमारे कुछ जाएगी बड़े घर में जाएंगे दक्षिण के दरवाजे से जाए पड़ा था। दक्षिण के दरवाजे से जाए दक्षिण के दरवाजे से जाए पड़ा था। यह प्रकार से मनुष्य जो है
नाना प्रकार के कर्म करते हैं, नाना प्रकार के भोग बने हुए, नाना प्रकार के गाने का रास्ता है। तो धर्म महाराज का जो मंदिर है, उस मंदिर में जो 4 दरवाजे हैं, चारों दरवाजे में से आप 3 दरवाजे में जाएंगे तो नाना नाना प्रकार का सब व्यवस्था अलग मिलता है। लेकिन उसी मंदिर में अगर दक्षिण के दरवाजे से जाएंगे तो आपको कहीं भी नहीं पहचानने में दिखाई पड़ेगी। सोचिए, ईश्वर ने आकाश को बनाया है, वहां पर 3 दरवाजे से जाने तो 3 प्रकार का लोग दिखाई पड़ता है, लेकिन दक्षिण के दरवाजे से जाइए तो नरक ही नरक दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं कहीं मंदिर में, क्योंकि सबका बनावट अलग अलग है। इसलिए सुनिए, शर्मा जो ब्राह्मण थे उनको जो पुत्र का जन्म हुआ, इतना उनका हौसला बुलंद हो गया, ये जो है नाना प्रकार का दान देना शुरू कर दिया। कितने घटक हो रहे थे, ऐसे कितने कितने वृक्ष कैसे होते हैं, जालियों में इतना फल लग जाते हैं, उन फल लग जाने से जैसे जैसे फलों बड़े होते चले जाते हैं, उनकी जो है ओजन जो है बढ़ती जाती है। जब छोटी सी थी तो कहते हैं कि 2500 ग्राम की नहीं थी, वो बढ़ गई 25 ग्राम की हो गई, और बड़ी तो कम से कम 100 ग्राम की हो गई, और बड़ा हो गया तो 1.5 किलो की हो गई। इसलिए उसमें बहुत से आम लगे हुए हैं। इस ओजन को पा करके वो डाल टूट जाती है, अट करके गिर जाती है, बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसी प्रकार से सुदेव जी महाराज इतना दान दिया, इतना दान दिया, दान दे करके प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न हो जाने के बाद उन्होंने कहा कि नामम चाचा करो जीवन ब्राह्मणे स्वगणिका असम सुतम सुदेवयम दत्तम प्रेरणा त्रिकारुणाम। उन्होंने प्रयास से बताया कि ब्राह्मण और सज्जनों के साथ बुद्धिमान लोग, जो सरकार ने उसका नामकरण किया। यह लड़का तो है, देखने में लड़का बड़ा सुंदर है, इसका नामकरण संस्कार किया जाए, नाम रखा जाए। कौन सा नाम रखा जाए? उन्होंने कहा कि हे कृपालु, गरुड़ जी ने प्रेम से यह पुत्र जो है जन्म लिया है, और समझो गरुड़ जी ने दिया इसको पुत्र दिया है। इसलिए उन्होंने कहा, बताया कि साल जंदूरी वंशों के जपमी सुकमी प्रभु सुखा देवी नामायम पुत्रो अति मम बल्लभम। उन्होंने कहा कालीन चंद्रमा के समान पूरे को प्राप्त में तेजस्वी और सुख के समान संतृप्त है। कहते जैसे चंद्रमा जो है रात में प्रफुल्लित उठते हैं और बहुत सुंदर दिखाई पड़ते हैं, निर्मल दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार से वह बालक जो है सुंदर और गरुड़ का दिया हुआ पुत्र, भगवान का दिया हुआ पुत्र बहुत सुंदर दिखाई पड़ा। इसलिए मेरा जो है पुत्र सुखदेव नाम से बोला जाएगा, इसलिए उसको सुखदेव नाम कर दिया, उसका देव नाम उसका पड़ा। तो ऐसा ब्राह्मणों का मत है कि सुखदेव नाम ब्राह्मण हो, बालक हो, ऐसा इसका नाम हमें पसंद आता है। लेकिन उन्होंने कहा कि अवर्धता सुखम से ग्रम सुख पक्षी चीजों मनोरथम साखम माता के मन को आनंद देने वाला का पुत्र और पिता के मनोरथ के साथ साथ उनके मन को पूर्ण करने वाला ऐसा जो पुत्र है, उस पुत्र के लिए है शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान वह धीरे 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 बढ़ने लगा। अंत में कुछ समय के बाद में ही
बड़ी तपस्या से पैदा हुआ। तो माता पिता दोनों जो है मिल करके पुत्र को बीच में बैठा दे और बैठा करके पिता चम्मच लेकर के ये करती से मलाई जावे, माता जी ये करती से चम्मच में मलाई जावे। बेटवा भाई अम्मा ये आए तो कल मुझे कल दोनों संगा रह जाकर दोनों को प्यार करने वाला जब हमारी संघा रहेंगे ना तो हम चार माता पिता दोनों पकड़ रहा कि गुरु जन संघा करने लगे हैं। कुछ जो है बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होने के बाद कल उन्होंने कहा गोपनीय सुगंधा सुगंधा सावित्री संस्कारं च वैदिकं प्राप्तं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठितम्। पिता ने अर्थ के साथ है उसका जो है उपनयन संस्कार किया, गायत्री मंत्र का उपदेश दे दिया और बालक जो है वेदांग संस्कार को प्राप्त करके ब्रह्मचर्य संदेश कर दिया। तो कहे पिताजी मैं जो है ब्रह्मचर्य करूंगा, मैं अपना विवाह नहीं करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। और बाकी सारा जो है जो शास्त्र का विधान था जब जो कभी विधान सत्कर्म करना वो सब कुछ हो गया उसका, ब्राह्मण तो भेद उसका हो गया। जब तक यज्ञ पवित्र नहीं होता तब तक ब्राह्मण का लक्षण उसका नहीं होता। यज्ञ पवित्र होने के बाद ही वो ब्राह्मण आ जाता। अगर जिसके लड़के का लड़का अगर 8 वर्ष 9 वर्ष तक हो गया और 9 वर्ष के बाद जिसका वो पवित्र नहीं होता, माता पिता उसके अगर पानी पीते उसके हाथ का वो दूषित जल पिया जाता, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए भाई को बालक जो है सारा कर्म करने के पश्चात उन्होंने कहा कहते हैं क्या कहते हैं कि और ये सातो यज्ञ युवा करा बेलागम चरागम दे कुमारो किसका घरा। कहते हैं भाई वह जो बालक है, कहते हैं बालक ब्रह्मचर्य होने के कारण इतना तेज उसके शरीर में हो गया था, इतना तेज के शरीर में हो गया था, साक्षात उसने सूर्य के समान सुस्त होने लगा, उतना तेजस्वी हो गया। जैसे उसके सामने अगर कोई खड़ा हो जाए तो जैसे उसके सूर्य की गर्मी मनुष्य के शरीर में तपता है उसी प्रकार से उसके शरीर में तपन आ जाता। इतना तेजस्वी सागर उस बालक ने वेद का जो है अध्ययन प्रारंभ कर दिया, नाना प्रकार का वेदों का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया, सबका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद कहते हैं कि भाई तब क्या हुआ, तब उन्होंने कहा कि बुद्ध बुद्ध्याचनंदाया या मातम गुरुवत्सला स्वप्रतीक महामाते विद्या सर्वमो कवि। कहते हैं भैया उस जो है गुरु बालक ने सद्बुद्धि से अपने गुरु को प्रसन्न किया। कहे गुरु जी आपने हमें सुंदर सुंदर ज्ञान दिया, सुंदर सुंदर विद्या हमको पढ़ाया, सुंदर सुंदर वेदों का अध्ययन कराया। इसलिए गुरु के जो है एक बार कहने मात्र से समस्त विज्ञान को प्राप्त कर लिया। इतना उसका दिमाग तेज था, उतना विद्वता उसमें थी। जो एक बार पढ़ता था या सुनता था उसके कान में उसके मस्तक में अनेक होता था। वाल्मीकि ऋषि बोलने लगे कहे कदा देवलोक्यागात् पूर्णसूर्यततं प्रभा समारोहं सुहेशो नामं कर्तव्यबुलः। कहते हैं ये बात की बात बताया कि वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं एकदा देवलोक्यागात् पूर्णसूर्यततं प्रभा और समारोहं सुहेशो कहते हैं कि सदा
देवो सुमोतो को नाम रंग मुद्रा। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि एक समय कोई सूर्य के समान प्रभाव आए, केवल जो है ऋषि आए उसे देख करके हर बहुत के कर्मा से प्रसन्न होकर के बड़ा जो है उनको प्रणाम किया, नमन किया, उनको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद उन्होंने कहा पूजयामास विद्यातम कर्मापादा मुनीश्वर आसनं कल्पनादाय अजीवराय मात्मने। उन मुनि जो मुनि आए उन मुनि को जो है पूजा आसन दे करके उनको बैठा दिया, उनके चरण को धोया, उनको माला फूल पहना दिया, धूप दीप अगरबत्ती नैवेद्य इत्यादि उनका कर दिया। और वो बेचारे मुनि जो प्रसन्न हो गए, और जब प्रसन्न हो गए तो प्रसन्न हो जाने के बाद उन्होंने कहा पूजयामास विद्यम च अर्घमादा मुनि मुनि। पूजा तो किया, धूप किया, नैवेद्य किया, दीप किया, माला फूल किया, उनको नाना प्रकार का मिष्ठान ला करके भोग भी लगाया, आसन कर दिया, आसन सुंदर आसन भी दे दिया। और जीवराय महात्मन वो जो है सूर्य के समान वो भी तेजस्वी था। तब उन्होंने कहा तत्रोपनिष्ठं भगवान देवलो देवगर्भणः चरणे पतितं दृष्ट्वा अकुमारं देवनं नमितः। देव ब्राह्मण सारा सेवा उस ब्राह्मण का किया और सारा सेवा करने के बाद अपने पुत्र को भी कहा हे पुत्र बड़े महामुनि आए हुए हैं, साक्षात मुझे ही भगवान उनको समझो। उनके चल करके उनके चरण में तुम भी प्रणाम कर लो। यही हुआ। सुदेव ब्राह्मण ने कहा कुमारम देवलो प्रवेकर, अब कुमारो देवलो प्रवेश। अब वह राजा बोलता है, देवल हुआ। देवल ने कहा क्या वो सुदेव धन्यो थी। इस पुत्र को जो है प्रणाम करके प्रणाम जो किया तभी मुनि ने देखा, देवल मुनि ने देखा। देखने के बाद उन्होंने कहा, उन्होंने समझाया, कहते हैं पुत्र विनय करके एकादश होगी। उस बालक को देख करके उन्होंने कहने लगे कि ओ वो सुदेव धन्योति तो सच्ची भगवान हरि। करते हैं सुदेव ब्राह्मण ने कहा कि तुम धन्य हो और तुम्हारे ऊपर भगवान अनन्य प्रसन्न हुए, और अनन्य प्रसन्न होने के बाद तुमको जो पुत्र दे दिया, इतना सुंदर पुत्र दे दिया, क्योंकि तुमने जो है दुर्लभ सुंदर श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त किया। ऐसा पुत्र कोई प्राप्त नहीं किया। जीवन ऋषि ने उस पुत्र का इतना बखान किया, इतना बखान किया, कहते हैं उसके पिता सुन करके प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होने के बाद क्या हुआ? प्रसन्न के बाद कहते ये अभिनो तो बुद्धिमान भाग्य ऐसा विनीत और बुद्धिमान, बोलने में चतुर, वेदपाठी, विद्या को पढ़ने वाला और शीलवान पुत्र कहीं भी किसी को नहीं प्राप्त हुआ, न कहीं दिखाई पड़ा। ऐसा देव ऋषि ने कहा कि तुम्हारा कर्म कहाँ था? इतना सुंदर पुत्र तुम प्राप्त कर लिया। इतना सुंदर पुत्र को मैंने कभी देखा नहीं या आकलन नहीं देखा। तब उन्होंने कहा पुत्र तुम्हें करते करे पश्यामि को तुम छत्रं चानरं युज्यं कमलं सर्वसंगतम्। कहते ये पुत्र नहीं है तुम्हारा। देव ऋषि ने कहा तुम्हारा पुत्र नहीं है। उन्होंने कहा है पुत्र यहाँ आओ। उन्होंने बुला करके अपने पास बुला लिया
बुला करके हंस बने बाजे का यहाँ आ करके हंस बने बाजे का कहा कि तुम्हारे हाथ में यह बड़ा कौटी में क्या देख रहा हूँ। हो गए कि कोई और महान पुरुष होगा क्या ही। कहते हैं सुंदर छत्र, तुम्हारे शरीर में पूरा सुंदर छत्र प्राप्त है और चावल बुलाने वाले तुमको प्राप्त होंगे। यह रेखा के साथ कहते कमल के सदृश जो है वह बालक जो है दिखाई पड़ा। अब देखने की बात है अजानुलम बिनो हस्तो हस्ते हस्ता कमो कल आकरा बीता लेतु कपड़े का मधुपिन जरी। जान तक लटकने वाला हाथी के सूर के समान तुम्हारे लंबे लंबे हाथ आए, कान तक फैले हुए तुम्हारे विशाल नेत्र है और कहते हैं शरीर जो है शरीर सुंदर तुम्हारा गोलापन है, आकार का जो है केवल कहते हैं बिजली के समान तुम चमकते हो, पेट तुम्हारे लंबे हैं। कहते इस प्रकार उस बालक की विशेष टीका करके उस ब्राह्मण को उत्पन्न कर दे करके प्रसन्न कर दिया। और प्रसन्न करने के बाद कहे हे मुनिराज सब आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा से ही मुझे यह बालक प्राप्त हुआ है, नहीं कि यह बालक मुझे प्राप्त नहीं होगा। ऐसी बातें कहकर चिंता करने लगे। इस प्रकार से उन्होंने कहा एवं मुक्ता दृष्टा जीवन ऋषि फिर बोले इतना हर्ष रूपी बातें बता दिया। हर्ष रूपी बातों को बता करके जीवन ऋषि ने पुनः और उसके ने देखा वो नहीं बताया। उन्होंने कहा ये मुक्ता भूता दृष्टा मुक्ता सुखम दृष्टा और कहते हैं ये सुदेव ब्राह्मण देवता अहो सुदेव तमें वाक्यम गुण सागर, इसका गुण जैसे समुद्र में नाना प्रकार का गुण उत्पन्न होता है उसी प्रकार से इसके शरीर में उत्पन्न है। और गुण जो कम इसका कंठ जो है कम के नीलकंठ के समान है। और स्त्री कुंज इसलिए उन्होंने कहा ये भाई वाला सुंदर बालक है। कहते हैं इस प्रकार तुमको बताया कहो सुंदर कन्या वाक्यम का गो सागरम गोड़ जस्तुकम श्रीकुंडम चमोदनम तुंड रक्षा जला पृथ्वी कहते ये जितने हैं सर्वलक्षण संपूर्ण सभी लक्षणों से संपूर्ण है। कुछ इसके शरीर में बताया नहीं है राजन, पुत्र भाग्यवती महान, तुम बहुत भाग्यवान हो। इतना बताते हुए उन्होंने कहा ये महान दोस्तों यही सबसे बुरा जिसका पुत्र है उसके पुत्र की जो है अग्रसर कितनी बड़ाई कर दिया, कितनी बड़ाई कर दिया। जैसे नारद महाराज थे, नारद महाराज ने जब सीता जी का पार्वती जी का हाथ देखा तो देखने के बाद इतना बड़ाई कर दिया कि तुम संसार की मां पाओगी और घर ऐसा मिलेगा, ऐसा घर कहीं नहीं है। लेकिन जब उनको घर मिला कभी गुच्छी लपेटी, कभी गोबर लपेटी, कभी ईड़ा लपेटी, कभी केचुआ के कपाले बचा। पार्वती जी जब नारद को देखकर करते हैं जब जब होने लगी दिखाई पड़ी गंगा नहीं नरक
हमारे कुछ कर्म में यह को निकाला क्या बोल रहा इस प्रकार से उन्होंने मुझे ब्राह्मण ने सारी बात बता दिया, सारा गुण बता दिया, लेकिन मनुष्य को ऐसा नहीं होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए सूचना कर देना चाहिए कि भैया अरे आपने हस्त देखा मुझे मैं देखा तो ये भी देखा होगा, तो पहले जो बुरा वाला है उसको बता दो, इसके बाद अच्छा बताओ। इसीलिए बड़े दुखित हो गए। इतना उन्होंने सब कुछ बताया, बताने के बाद वह पिता हीरा मोती वाहिरात नाना प्रकार की घर द्वार बाड़ी बगीचा पूरी दान करने से तैयार हो जाने अब इतना बढ़ाई उनका और कहिए कि और दान लुटाओ शुरू करिए। जब दान लुटाए जब खाली हो जाए तो सुदेव महाराज की बात और बताइए। कहे भैया कहा एक एवं महान दोस्तों ठीक बात, लेकिन इकड़े हस्तरेखा में एक चीज बहुत बड़ा दोष था। महान माने बहुत बड़ा दोष ऊका भैया उस महान दोष के कारण सारा इसके अंग में जितने औसत अंग है उसको सब शिकार हो गए। जब हृदय करेगा तो हुई लगेगी कहां से? कहते हैं कोई महान दोष के कारण कि वो क्रिया को प्राप्त नहीं कर पाएगा, इसलिए इतना सुनते ही उसके पिता कुछ नहीं कर मृतक के समान मिले। क्या दोष है? एक तुक्का मौलिनागम्यम विनुतत्वानुमो मुनि पुरंका पुरलो मायु परिच्छेद इस प्रकार से उन्होंने कहा कि इस प्रकार से वह सिर खपाते हुए दीर्घ श्वास लेकर के देवदस्ती मुनि बोले कि प्रथम आयु की परीक्षा करना चाहिए, बाद में लक्षणों की परीक्षा करना चाहिए। उसके पिता ने कहा हे मुनि आप हमारे सामने से चले जाइए। कि जब ऐसी बात है तो पहले पुत्र की आयु की रक्षा, आयु की निर्माण बताना चाहिए। उसका 5 वर्ष की आयु है, 2 वर्ष की आयु है, 10 वर्ष की आयु है, इसके बाद लक्षण बताना चाहिए। अब सारा लक्षण आपने बता दिया, वो लक्षण सुन करके मैं प्रसन्न हो गया, दान भी दे दिया। और फिर आप कहते हैं इसकी आयु है 10 वर्ष की है, तो सारे लक्षणों से क्या फायदा? इसने कहे सुदेव ने कहा मुझे कहा यह तुम्हारा लड़का जो है 12 वर्ष तक में कहते हैं यह दूध करके मर जाएगा कहीं करके। यही लक्षण बता दी कि 12 वर्ष का है, 12 वर्ष जाते कि कहीं जल में डूब जाएगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। करके से तुम जो है मन में जो है शोक नहीं करना, चिंता नहीं करना, क्योंकि ये तो होना हर है। तुम्हारे पुत्र नहीं था, तुमको पुत्र हो गया, पुत्रवान हो गया। अरे पुत्रवान हुआ तो क्या, होना ना होना दोनों बराबर है। इसलिए उन्होंने कहने लगे सुदेव कहो हम वास से हरि गरम और मृत्यु समय तो तक का मानसे कहती मुनि जी उसके मरने के बाद इसका कोई शोक मत करना, कोई चिंता मत करना, कोई इसका परवाह नहीं करना, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से लगाते हुए कहा अश्च भावा दो भावा कौन के संशय प्रीति ज्ञानातम मुमुरी रंग भेदगम। कहते हैं बाली मुनि ने बोले कि इस प्रकार से क्या करके ब्रह्मलोक को चले गए। इतना कुछ बताओ बने आए हैं और मेरे पुकार बताए कि चला गए केवल अपने लोग को चला गए। तब
गौतमी जो है कहने लगी, बोलने लगी, कहने लगी, इस दिग्गम गतो ब्रह्मण लोकले नहीं मुनि मुनीवा का गौतम्या बताता धारणी करने। मृत्यु का बात ही सुन के गौतमी अलग लौटने लगी, उसके पिता अलग जमीन पर लौटने लगे, मुंह टकने लगे, कपाल फोड़ने लगे कि इतना दिन नहीं था तो ठीक था, लेकिन हो करके मैंने 12 वर्ष तक सेवा किया, साल सेवा किया, लेकिन 12 वर्ष अंतर क्यों मर गया। ये चीज देख करके उसको नाना प्रकार का दुख प्राप्त हुआ। इस प्रकार से लोग कहते विरलापम चिरम मोमो देवलोकवचवरम अजवा गौतमी पुत्रा स्वमाजमुपदायका। इसलिए कहते हैं, उन्होंने समझाते हुए उन्होंने कहा कि भैया इसके बाद इतनी गौतमी धैर्य धारण करती हुई पुत्र को अपने गोद में लेकर के को रुदन करने लगी, चिल्लाने लगी। जो उसकी माँ थी वो अपनी जीभ से उसकी मुंह की चाटने लगी, निकला चाटने लगी, माथ चाटने लगी, सारा अंग चाटने लगी। इस पुत्र को मैंने इस प्रकार से खिलाया हिलाया, इसको बड़ा किया, आज वही पुत्र पर जो है कहते हैं उसको बंद कर दिया। ऐसा कर करके वह बेचारी विलाप करती हुई, रुदन करती हुई चिंता करने लगी। चिंता करने के बाद उन्होंने कहा न भाभ्याम भविता पुत्र भाग्यमेव भविष्यति किम नोनो दुष्टका कन्नम नरामम विदितम्। उन्होंने कहा जो नहीं करने वाला है, जो नहीं होने वाला है वह कभी ही नहीं होगा। जब तुम्हारे शरीर तुम्हारे भाग देश में पुत्र नहीं है तो जबरी दिया हुआ पुत्र तो कभी सुख देने वाला नहीं होता है, और जो होने वाला है वह हो करके रहता है, वो बंद भी नहीं होता। और क्या राजा जैसे नल थे, नल राजा थे, राजा सरल थे, उनको 60,000 पुत्र थे। 60,000 पुत्र जो है जल करके भस्म हो गए। तब आदिशक्ति महाराज ने गंगा को घेरा करके उसकी मुक्ति के लिए गंगा वहां बहाया। और इसके बाद कहते हैं राजा नल भी इसी प्रकार से दुख हुआ। और कहते हैं कि रामचंद्र और युधिष्ठिर ये दुख के प्राप्त नहीं हुए, ये भी दुख के प्राप्त हुए। राम थे, लेकिन हनुमान कहते हैं कि नारद के श्राप थे, नारद के श्राप से भगवान श्री राम को भी नाना प्रकार का दुख उठाना पड़ा। 14 वर्ष घर छोड़ना पड़ा। कुछ वर्ष के बाद में अयोध्या से उनकी पत्नी भाग गई, वो भी समाप्त हो गया। तो भला बताइए कि जब भगवान है, ईश्वर है, मनुष्य ने जन्म दिए हैं, उनका ये दशा है तो मनुष्य से क्या करा, तो मनुष्य के शरीर की कौन सी कथा, कुछ कथा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अपने भाग्य पर विचार रखिए, जो हमारे भाग्य में होगा बस मुझे उतना ही फल प्राप्त होगा और उतना ही मिलेगा। तो पहले से आप लोग समझे रहिए। और हाँ, लेकिन बात यह है ये कर्म प्रधान विश्व कन्या का ये संसार है, ये मृत्यलोक है, ये कर्म स्थान है। ये सही, ये पृथ्वी जो है कर्म का स्थान है, यहाँ कर्म करना चाहिए। जैसे आप कर्म करेंगे, जैसे सुंदर सुंदर वस्तुओं का आप दान करेंगे, सुंदर वस्तुओं का दान करके कर्म करेंगे, वो अपने आपको अगले जन्म में रखा रहेगा। फिर आपको पुनः इसी प्रकार से दुख नहीं प्राप्त होगा, चिंता भी नहीं प्राप्त होगा, आपको दुख नहीं उठाना पड़ेगा, कहीं घर बैठ चढ़ना नहीं पड़ेगा। कहते हैं जैसे अगर शाम का भोजन बनाया और शाम को खा गया तो सुबह बच्चे रोने लगते हैं कि माई भोजन दे, माई भोजन दे। अरे माई भोजन कहाँ से दे, जब बनाए कमल दे, बना बटने क्या तो देगा। यह तुम्हारी माई की चाहत
कि कुछ आए तो कुछ बैठ के बनवाए, लेकिन से संजा करेवा करे जब करेवा धैर्य बू तो जब लड़का रोए तब आकार करेवा धैर्य इनका होता जो ने हम कुछ करा गई और जो खा गई और जो पहिया गई उड़ा गई कि करेवा जो करेवा हमारे बचा रहा वो हम करेवा न खा गए। जब करेवा खत्म हो जाए तब मन हो जाए यही करेवा संसार की गति यही है। इसलिए जो कुछ दुख सुख ये मनुष्य के शरीर में दुख और सुख दोनों आता है और दोनों चले जाते हैं। रात आता है तो दिन आता है, दिन आता। इसलिए प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि अगर ऐसा न समझो कि दुख और सुख, अगर इसको ऐसा नहीं समझते हो तो समझो रात दिन और दिन रात। ऐसा समझो रात होता है तो फिर दिन हो जाता है और दिन होता है रात हो जाता है। तो इसके अनुसार ही समझ लीजिए कि जब प्रकृति ही बनाई हुई वक्त जो है जो अलग अलग भिन्न है तो शरीर का तो सब चीजें भिन्न है। आग से मांस से रोग से नस से ये सब शरीर बने। कहीं नस तेल हो गई कर्म करने लगा, कहीं नस कहीं ढीली पड़ गई तो सांस आना बंद हो गया। उसके कहते मनुष्य को नाना नाना प्रकार का कष्ट है। इसलिए ध्यान रखिए कि कलयुग है, कलयुग में कल ही महादोषित है। जो कुछ है वो आपके पास मिला है उसको रुचि से खाइए और भगवान का गुणगान गाइए। कुछ मांगने की कोशिश मत कीजिए, अगर मांगोगे तो मांगने कुछ मिलने वाला नहीं है। और नहीं तो कोई मांग करके देख ले कोई चीज मिलने वाला नहीं है, मिलेगा वही जो आपके भाग्य में है। तो आपको बिना गए बिना आए बिना जाए ले जाए तो पहुंच जाए। और न पहुंचाएंगे ऐसे रखा दौड़त रहू जाको बहू से गैया बोल किया नहीं फटा फटा दिया बहुत जमाना ये पहुंचाएंगे को मेरे भाग में रहा करता है जो को क्या आते हो। अब 3-4 आदमी मोटरसाइकिल से चला रहा घर साथ मजा करते ही और पीछे से जाता है तो जो आता भगवान नहीं होते तो है ले रहा और पीछे से उसका गुजरा खराब हो। अब हम जेल में हम निकल गए साइकिल से देख ले तो इतना हमें नोट रहा तो जाए रहा तो उठाई और उठाए करेंगे कम से कम 50,000 दिया और 50,000 रुपया पक्षी में पाएंगे बड़ा मेरा था सुंदर मकान बनवा दे। देश वाला वो है जिनके देश है मिल जाता तो जिनके नहीं मिला था यह हमारी अमीर गई जो भगवान को दिए हैं गुजारा करा और भगवान से कुछ पावन की इच्छा मत करा हम कुछ भगवान पाई जाई जो उनकी इच्छा होए जो हमारे कर्म में होए उतना हमें निश्चय रहे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल भजोरे मन राम चरण सुखदाई 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 भजोरे मन अरे चरण के निकलिय सुर सरी चरण के निकलिय सुर सरी चरण के निकलिय सरी शंकर जटा समाई भजोरे मना शंकर जटा समाई भजोरे मना राम नाम सुखदाई भजोरे मना राम चरण सुखदाई भजोरे मना जटा शंकरी नाम पढ़ो है जटा शंकरी नाम पढ़ो है जटा शंकरी नाम पढ़ो है त्रिभुवन तारण आई भजोरे मना त्रिभुवन तारण आई भजोरे मन राम नाम सुखदाई भजोरे मना राम चरण सुखदाई भजोरे मना कोई चरण के वट धोइलीना सोई चरण के वट धोइलीना कोई चरण के वट धोइलीना सब हरिनाम चलाई भजोरे मन तब हरिनाम चलाई भजोरे राम नाम सुखदाई भजोरे मना राम चरण सुखदाई भजोरे मना राम चरण सुखदाई भजोरे मन अरे सोई चरण संत जन सेवक सोई चरण संत जन सेवक सोई चरण संत जन सेवक अरे सदाई सुखदाई भजोरे मन सदा रहि सुखदाई भजोरे मन सदा रहि सुखदाई भजोरे मन सदा रहि सुखदाई भजोरे मन राम चरण सुखदाई भजोरे मन राम चरण सुखदाई भजोरे मन तो चरण गौतम मुनि नारी सोई चरण गौतम मुनि नारी सोई चरण गौतम मुनि नारी अरे परसी पवन पद पाई भजोरे मना परसी परम पद खाई भजोरे मना राम चरण सुखदाई भजोरे मना राम चरण सुखदाई भजोरे दंडक बन प्रभु पावन कीनो दंडक वन प्रभु पावन कीनो दंडक वन प्रभु पावन कीनो भजोरे मना ऋषि त्रास मिटाई भजोरे मन अरे ऋषि त्रास मिटाई भजोरे मना ऋषि त्रास मिटाई भजोरे मना ऋषि त्रास मिटाई भजोरे मना राम नाम सुखदाई राम नाम सुखदाई भजोरे मन सोगे लोग
त्रिलोक के स्वामी सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी कनक मृगा संगधारी भजो रे मन कनक मृगा संगधारी भजो रे अरे कनक मृगा संगधारी भजो रे मन कनक मृगा संगधारी भजो रे मन कनक मृगा संगधारी भजो रे मन राम नाम सुखदाई भजो रे मन राम नाम सुखदाई भजो रे मन हरि कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल तिनकर छत्र छवाई भजो रे मन तिनकर छत्र छवाई भजो रे तिनकर छत्र छवाई भजो रे मन तिनकर छत्र छवाई भजो रे मन तिनकर छत्र छवाई भजो रे मन राम नाम सुखदाई भजो रे मन राम नाम सुखदाई भजो रे मन ऋतु कोयनुज विभीषण निशिचर ऋतु के अनुज विभीषण निशिचर अमर कलंक पराई भजो रे मन अमर कलंक पराई भजो रे मन राम चरण सुखदाई भजो रे मन राम चरण सुखदाई भजो रे मन राम चरण सुखदाई भजो रे हरे शिव समकादिक और ब्रह्मादिक शिव सनकादिश औ ब्रह्मादिश शिव सनकादिश औ ब्रह्मादिश अवशेष सहस्रमुखधारी भजो रे मन शेष सहस्रमुखधारी भजो रे मन राम नाम सुखदाई भजो रे मन राम चरण सुखदाई भजो रे मन हरे तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु निज मुख करत बड़ाई भजो रे मन निज मुख करत बड़ाई भजो रे मन निज मुख करत बड़ाई भजो रे मन हरे निज मुख करत बड़ाई भजो रे मन निज मुख करत बड़ाई भजो रे मन निज मुख करत बड़ाई भजो रे मन राम नाम सुखदाई भजो रे मन राम चरण सुखदाई भजो रे मन राम चरण सुखदाई भजो रे मन गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव वृंदावनादि लाल की जय कृष्ण भगवान की जय हनुमान जी की जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय पुरुषोत्तम भगवान की जय कन्हैया की जय द्वारिकाधीश भगवान की जय पुरुषोत्तम भगवान की जय भक्तमंडली की जय आज के आनंद की जय।